गौ में बसते लक्ष्मी। गोबर से घृणा नहीं करनी चाहिए। गोबर तो गौ माता का वरदान है हमारे लिए। हमारे 16 संस्कारों में गौ माता के पंचगव्य की, गौ माता के द्रव्यों की बहुत महिमा गाई गई है। हमारे 16 संस्कार उनके बिना पूर्ण नहीं होते। तो अब हम धेनुमानस ग्रंथ की महिमा गाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जय गौ माँ, जय गोपाल। शिक्षा कल्प छंद व्याकरणों, ज्योतिष निरुक्त शास्त्र षटवर्णों। वेद तत्व उपजे धेनु, ते पावन सब ही होई रेणु ते। वेद एवं वेदांग सबके मूल में गौ माता है। शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष निरुक्त 6 शास्त्र हैं एवं वेद गौ से ही प्रकट हुए हैं। सभी गोखुर रेणु से पवित्र होते हैं। पंचगव्य अघ अस्थि मिटाई, जो जीवन सेवन नहीं पाई। बन ही प्रेत गति अथमा पावन, पुण्य अंश सब शुभ गन सावन। पंचगव्य अस्थिगत पाप को भी मिटाता है। जिस व्यक्ति ने इसका पान कर लिया वह धन्य हो गया, जिसने नहीं किया वह प्रेत गति को प्राप्त करके अधम अपावन बनकर पुण्य अंश एवं सौभाग्य को नष्ट कर देता है। गो महिमा कीर्तन गौदानु, सो नर कुल उद्धारक जानु। पावन धरनी करत गो स्वासु, छुवत करे सब पावन बासु। जो व्यक्ति गौ महिमा का कीर्तन करता है, गौ के लिए दान करता है, उस व्यक्ति को कुल का उद्धारक मानना चाहिए। गौ माता के श्वास से धरती पवित्र होती है और छूते ही गौ माता को पवित्रता का वास हो जाता है। गोधृत गो में गोमूत्र दुग्धा, दिवस 3 गोदधि कुश मुग्धा। महाशांतपन व्रत जो करई, सकल कामना सिद्धि मिलई। गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और उसमें कुशा मिलाकर पंचगव्य बनाकर पीने से 3 दिन का जो महाशांतपन व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दिवस 1 विंस्ति लगी, धेनु दुग्ध को पान। कृच्छानति कृंद व्रत करे, रहत न पाप निशान। जय गौ माँ, जय गोपाल। 21 दिन गाय का दूध पीकर कृच्छानति व्रत करके पापों का निशान भी नहीं रहता। धेनु प्रदक्षिणा करहि बेहाती, सकल भुवन तिनकी हो ख्याति। भाग्यवंत रचना गौशाला, नगर स्वामी बनहि तत्काला। व्याती हुई गाय की जो भी प्रदक्षिणा करता है उसकी ख्याति सभी भुवनों में हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। भाग्यवंत लोग ही गौशालाओं की रचना करते हैं, वह व्यक्ति तत्काल नगर का स्वामी बन जाता है। लेकिन गौशाला ऐसी होनी चाहिए जिसमें गौमाता स्वच्छंद रहे और उसकी खूब मन से सेवा हो। देवहूति को व्रत जब दीने, 12 वर्ष तपसा कीने। कपिल भेऊ प्रभु को अवतारू, करदम ऋषि पायूं तपसारू। देवहूति माता ने गौव्रत करते हुए गोमाता को जौ खिलाए एवं 12 वर्ष तक गौ सेवा यानी तपस्या की, जिससे स्वयं कपिल भगवान अवतरित हुए और करदम ऋषि को तप का फल प्राप्त हुआ। एक बार शिव ऋषि अपराधो, भयो नील वृष सुर भी प्रसादो। दरस सुमन सानंदा, रूप का नंदिनी मेघ कामिनी शील का। एक बार ऋषियों के अपराध से भगवान शंकर सुरभि माता की कोख से नीलवृष बने। गौमाता का दर्शन गोलोक में नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, नंदिनी, मेध्या, कामिनी, सुशील का। धनदा नर्म धर्म हिरण्यदा, कृष्ण सकल प्रिय बाम लंबिता। तारा तोय दीर्घ सिंह पिच्छिका, गौर मुखी हरिद्रा वर्णनिका। धनदा नर्मदा धर्मदा हिरण्यदा कृष्णा, सकल प्रिया वामन लंबिका। तारा तोयिका दीर्घ श्रृंगा, सुपिच्छिका, गौरमुखी, हरिद्रा वर्णी, नीता, ये सब गौ माताओं के नाम हैं। शांता दुर्विषया रमा, पंचवर्णिका शंख। विनता भिन्ना मानिता, सुदत्ति चारु चंप। जय गौ माँ, जय गोपाल।
शांता दुर्विषया रमा शंखिनी पंचवर्णिका विनता अवनिता भिन्ना सुदत्ती चारु चंपका नाम वाली गौमाता। गोकुल मध्य नील वृषमीता रक्त अंग मुख पुच्छ सुपीता श्रृंग श्वेत खुर सजि महादेवा गौरा गौ मेटत भव खेदा। गायों के बीच में नील वृष मित्रता रखे यानी नंदी रहे। लाल अंग पर मुख पूंछ पीला वर्ण श्रृंग खुर सफेद महादेव सज रहे हैं। गौरा गौ बनकर संसार के दुख मिटा रही है। वृषभ रूप धरि जगत बताई धर्म धरणी वृष गौ बनी आई। जे निद्रहि नरक मिली भारी रौरव आदि अतिशय भयकारी। बैल का रूप रखकर जगत को बताया कि धर्म और धरती बैल और गौ बनकर आए हैं। जो इनका निरादर करता है उनको रौरव आदि अति भयंकर नरकों में जाना पड़ता है। पिबत वत्स पय अमृत होई ते कारण वृषवाहन सोई। पशुपति रूप धेनु मध्य बसई माया बद्ध पास तब न सई। बछड़ा दूध पिए और उसके मुख से जो दूध गिरे वह अमृत के समान होता है। इसलिए भगवान शंकर वृषवान है, पशुपति बनकर गायों के बीच में रहते हैं और माया के बंधन से बंधे जीवों के पाश को खोलते हैं। है वृषभांक नाम शिव जी को सरल सहज गोहित करि सबको। वृषभ शंभु गौरा गौ माई गौ सुत गणपति संत गोसाई। भगवान शंकर का नाम वृषभांक है। सरल और सहज प्रभु सबको गोहित का उपदेश देते हैं। शंकर वृषभ है और गौरा जी गौमाँ है। गाय का बेटा गणपति है एवं संत गोसाई हैं। रिद्धि सिद्धि दाता प्रभु गणनायक महाराज। क्षेम लाभ नित हो वहीं सकल सिद्ध सब काज। जय गौ माँ जय गोपाल। रिद्धि सिद्धि देने वाले प्रभु गणनायक महाराज हैं। वही नित्य क्षेम और लाभ होता है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। रामचरित लीला वपुधारी धरा धरई गौ रूप विचारी। सुर समूह संग इष्ट मनावे द्रवई हरि दशरथ गृह आवे। राम जी का चरित्र लीला करने के लिए शरीर धारण किया। जब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, सारे देवताओं के साथ अपने इष्ट को मनाया तो द्रवित होकर हरि दशरथ के घर में आए। श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ करावा गौ धृत आहुति अग्नि चढ़ावा। दशरथ दिए लख 10 दाना खीर पात्र प्रगटे प्रभु आना। श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ कराया, गौ के घी की आहुतियाँ अग्नि में गिरी एवं राजा दशरथ ने 10 लाख गायों का दान किया। रानियों ने गौ दूध की खीर खाई तो भगवान प्रकट हुए। रानी 3 खीर जब पाई दिव्य कोख हरि शिशु बनी आई। राम जन्म गौदान करावा गौ धृत देखी सब ही तुलावा। तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो कोख में दिव्यता आ गई एवं भगवान ही शिशु बनकर आए। राम जन्म पर महाराजा दशरथ ने गोदान कराया और गाय के घी में मुख दिखाकर तुलादान करवाया। भोजन भात संग दधि खायो गौ धृत दीप प्रकाश जलायो। बेला ब्याह भयो गोधूली द्वैत भाव दंपति गयो भूली। भगवान भोजन भी दही भात का ही खाते हैं, गोधृत के दीपक के प्रकाश में रहते हैं। गोधूली बेला पर ही श्री राम का विवाह हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी राम सीता द्वैत भाव को ही भूल गए और अभिन्न हो गए। 4 पुत्र के ब्याह पर लख 4 गोदान। धन्य भवन दशरथ करे देव करे सन्मान। जय गौ माँ जय गोपाल। राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों के विवाह पर 4 लाख गायों का दान किया। दशरथ जी का भवन धन्य हो गया, देवता भी इनका सम्मान करते हैं। राम सिए गमन बन कीना उत्सव जानि धेनु बहु देना। त्रिजट फेंकी वेग ते लाठी दिए राम कौतुक गौ बांटी। राम और सीता ने जब वन गमन किया तो उस समय भी बड़ा उत्सव समझकर बहुत सारी गौएं राम ने दान दी। त्रिजट ब्राह्मण ने वेग से लाठी फेंकी, कौतुक में ही राम जी ने वहां तक की गौ माताएं ब्राह्मण को छांट छांट कर दान में दी। गौ लगी विपिन बसे भगवानु अरण्य कांड सब युद्ध महानु। प्रात काल उठे रघुनंदन काम धेनु करयो नित बंदन।
काय के लिए ही भगवान राम वन में बसे, इसलिए अरण्य में ही युद्ध की महान घटना घटित हुई। सभी जानते हैं राम जी प्रातःकाल उठकर नित्य ही कामधेनु का वंदन करते हैं। मथुरा प्रगट कृष्ण मध्य राति, गए गोकुल गौ वृंद सुहाती। गोकुल ते वृंदावन आए, सघन कुंज वन मन को भाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मध्य रात्रि को प्रकट हुए और गोकुल पहुँच गए, क्योंकि गायों का समूह भगवान को बहुत अच्छा लगता है, गायों में रहना अच्छा लगता है। गोकुल से वृंदावन आ गए, जहाँ बहुत ज़्यादा घनी घनी लताएं और वन मन को भागे प्रभु के। लेकिन आज वृंदावन का दर्शन कुछ अलग है। पहले वन होते थे। गुरु समीप आए जदुराई, गौ सेवा गुरु दर्शन पाई। नित्य बास गौधाम सुहावन, जुगल जोरी साजे नित पावन। यदुराई श्री कृष्ण गुरु के पास आए, गौ सेवा से ही गुरु दर्शन प्राप्त हुए। भगवान का नित्य निवास गोधाम में ही है। युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण नित्य पावन गोधाम में ही सज रहे हैं। राम कृष्ण लीला मधुर, गोबिन देखी न जाई। जग निवास हरि आन के, लीला विशद दिखाई। जय गौ माँ जय गोपाल। राम कृष्ण की मधुर लीला को गौ के बिना नहीं जाना जा सकता। जगत निवास भगवान आकर के अपनी विस्तृत लीला गोकुल में दिखाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।